भारत में पॉलिटिक्स फैमिली बिजनेस, शशि थरूर ने राहुल गांधी को दिखाया आईना। शशि थरूर बोले, वंशवाद की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा। थरूर के बयान से कांग्रेस में खलबली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वंशवादी राजनीति की आलोचना करते हुए एक आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल के लिखने के बाद कांग्रेस में घमासान मच गया, बवाल मच गया, क्योंकि इस वंशवाद की राजनीति को लेकर यह देखा गया कि शशि थरूर जो है वो राहुल गांधी, अखिलेश और यहाँ तक कि तेजस्वी पर भी उन्होंने निशाना साध दिया। इस आर्टिकल में उन्होंने वो चीजें लिखी जो कांग्रेस को लाइन बाय लाइन जरूर चुभी होगी। तो इस आर्टिकल में आखिर ऐसा उन्होंने क्या लिखा, इस आर्टिकल पर किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया रही और बीजेपी ने कैसे इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा, विस्तार से समझिए। तो इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। यह आर्टिकल प्रोजेक्ट सिंडिकेट पर इंडियन पॉलिटिक्स आर अ फैमिली बिजनेस शीर्षक के तहत प्रकाशित हुआ। शशि थरूर ने कहा कि वंशवादी राजनीति के इस विचार को मजबूत कर दिया है कि राजनीतिक नेतृत्व जन्मसिद्ध अधिकार हो सकता है। थरूर ने कहा कि यह समय है कि भारत वंशवाद के बजाय योग्यता को अपनाए। इसके लिए कानूनी रूप से जनादेशित कार्यकाल सीमा और सार्थक अतिरिक्त पार्टी चुनाव जैसे मौलिक सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय राजनीति एक पारिवारिक उद्यम बनी रहेगी, तब तक सच्चा लोकतंत्र पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सकता। थरूर ने लिखा कि विचार हर पार्टी, हर क्षेत्र और हर स्तर पर भारतीय राजनीति में गहराई से समा गया। यह विश्वास की राजनीतिक राजवंशों के सदस्य नेतृत्व के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त है। भारत के शासन के ढांचे में बुरी तरह से बुना गया है। जब निर्वाचित पद को पारिवारिक विरासत की तरह माना जाता है तो शासन की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। थरूर ने लिखा कि कांग्रेस से जुड़े गांधी परिवार के अलावा कई राज्यों में भी ऐसी स्थिति है। तमिलनाडु में डीएमके, ओडिशा में बीजेडी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और महाराष्ट्र में शिवसेना का उदाहरण दे दिया। थरूर ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी और कुमारी मायावती जैसी महिला राजनेताओं ने भी अपने भतीजों को अपना उत्तराधिकारी चुना, जिनका कोई प्रत्यक्ष वारिस नहीं है। थरूर ने कहा कि वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। जब राजनीतिक शक्ति योग्यता, प्रतिबद्धता या जमीनी जुड़ाव के बजाय वंशवली से निर्धारित होती है तो शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। केवल उपनाम के आधार पर कैंडिडेट्स के सिलेक्शन सही नहीं है। राजवंशों के सदस्य आम लोगों की चुनौतियों से असुरक्षित रहते हैं, इसीलिए वे अक्सर अपने मतदाताओं की जरूरतों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में असमर्थ होते हैं। थरूर ने कहा कि भारत के भाई भतीजावाद, राहुल गांधी, छोटा भाई भतीजावाद तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोल दिया। वहीं अब थरूर के इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया है और कांग्रेस में से लेकर खलबली मच गई है। एक तरफ बिहार चुनाव, दूसरी तरफ ये बड़ा बम जो है शशि थरूर द्वारा फोड़ा गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इसका असर चुनाव पर भी देखने के लिए मिल सकता है। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जो है बचाव किया गांधी परिवार का, कहा कि नेतृत्व योग्यता से आता है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के सबसे योग्य प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति देकर खुद को साबित किया। राजीव गांधी ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की सेवा की। अगर कोई गांधी परिवार को एक राजवंश कहता है तो भारत में किस परिवार में इतना त्याग, समर्पण और क्षमता थी जिसकी इस परिवार में थी? क्या ये भाजपा थी? सुनिए क्या कुछ और कहना है। ना मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा है, ना मैंने उनको सुना है, तो जब तक मैं सुन न लूं मैं कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूँ? लीडरशिप हमेशा मेरिट से आती है और लीडरशिप मेरिट से ही आई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के योग्यतम प्रधानमंत्री थे। गुलाम भारत जब आजाद हुआ तो उसका नवनिर्माण किया। इंदिरा जी ने अपनी शहादत देकर साबित किया। राजीव जी ने अपनी शहादत देकर इस देश की सेवा की। तो अगर कोई गांधी परिवार की बात करता है डायनेस्टी के मामले में, तो त्याग, बलिदान, योग्यता इस परिवार में जो थी, जितना त्याग बलिदान एक परिवार ने हिंदुस्तान में, मैं कहूँगा दुनिया में किया है, गांधी परिवार ने। जवाहरलाल नेहरू 12 साल जेल में रहे। कौन ऐसा परिवार है? भाजपा एक परिवार बता दे। उनके लोग, उनका जो संगठन था वो तो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहा था। अंग्रेजों को पत्र लिख के आरएसएस ये कह रहा था कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ। तो इनका क्या?
जब वक्त आया गांधी के साथ खड़ी हुई कांग्रेस, गोडसे के साथ कौन खड़ा हुआ? भाजपा से जुड़े हुए लोग। जैसे कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ कांग्रेस नेता उदित राज ने भी इसे लेकर जवाब दिया। शशि थरूर पर निशाना साधा। थरूर की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर उदित राज ने कहा कि वंशवादी दृष्टिकोण सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि भारत के सभी क्षेत्रों में फैला है। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक व्यापारी का बेटा व्यवसाय में बना रहता है, राजनीति भी इसका अपवाद नहीं। इसके अलावा अगर किसी राजनेता की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो यह हमारे समाज की सच्चाई को दर्शाता है। चुनाव टिकट अक्सर जाति और परिवार के आधार पर बांटे जाते हैं। उदित राज ने राजनीति में वंशवाद के प्रभाव के उदाहरण देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कई लोगों के नाम ले लिए। कहा, नायडू से लेकर पवार तक, डीएमके से लेकर ममता तक, मायावती से लेकर अमित शाह के बेटे तक, ऐसे कई उदाहरण हैं। नुकसान ये है कि अवसर सिर्फ परिवारों तक ही सीमित रह जाते हैं। सुनिए क्या कुछ और क्या होगा। हर क्षेत्र एक पारिवारिक व्यवसाय है। मैं काफी यूरोप और अमेरिका के बिजनेसों से, आर्टिस्ट से, एकेडमिशियन से, डॉक्टर, इंजीनियर से इंटरेक्ट किया हूं। तो जो उनके पेरेंट्स का व्यवसाय था ज्यादातर का हट करके उससे विपरीत है, लेकिन भारत में देखता हूं जमींदार का बेटा जमींदार, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, और फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी, फिर मुकेश अंबानी, तो फिर उनके बच्चे। तो जो हेरिडिटरी है, जो पारिवारिक है, वही चीज राजनीति में जाएगी। जो समाज में है वो राजनीति में जाएगी और उससे अलग नहीं हो सकता। पॉलिटिशियन अगर आज करप्ट है, तो अगर क्रिमिनल है, बदमाश है, तो समाज का योगदान है उसमें। अपने जाति का गुंडा हो तो वो हीरो होता है और दूसरे के लिए क्रिमिनल होता है, दूसरे के लिए गुंडा होता है। तो वरना तो पॉलिटिशियन को चुनाव में क्रिमिनल को चुनाव में या बाहुबली को चुनाव में लड़ना मजबूरी हो जाती है। जो पार्टी नहीं लड़ाएगी उसको लोग वोट ही नहीं देंगे कि हमारे जाति के आदमी को देखे, नहीं दिया। मैं एक एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल दूंगा। ददुआ का आतंक बहुत था बुंदेलखंड में, और ददुआ को सरकार ने मरवा दिया। पूरी बिरादरी नाराज हो गई थी उस पार्टी से। अब दूसरों के लिए ददुआ आतंकी था, क्रिमिनल था, लेकिन जाति का हीरो था। तो उसी की वजह से पूरा साउथ एशिया का जो मोड है, मोड ऑफ प्रोडक्शन कहो या सोशल थॉट प्रोसेस, वही है। चाहे श्रीलंका का देख लीजिए, पाकिस्तान का देख लीजिए, बांग्लादेश का देख लीजिए, भारत का देख लीजिए। अब इंडिया में हम आते हैं। इंडिया में ही आप देखिए, नायडू का परिवार, शरद पवार का परिवार, उधर डीएमके का परिवार, अब तो ममता बनर्जी भी अपने नेफ्यू को नॉमिनेट कर दिया और मायावती ने भी कर दिया। तो यह न देखा जाए कि केवल कांग्रेस में ही ऐसा है। बीजेपी में देखिए अमित शाह के बेटे जो हैं, और अनक्वालिफाइड आदमी है, लेकिन एक अंपायर को लीड कर है। राजनाथ जी के बच्चे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के हैं, हर पार्टियों में। तो होता क्या है कि इस सोसाइटी में अभी भी संविधान पूरी तरह से प्रभाव नहीं डाल पाया। रीति रिवाज, परंपराओं का जो कानून है वो अभी हावी है। जब तक ऐसा होगा तो हेरिडिटरी पॉलिटिक्स होगी। लेकिन होता इसमें लॉस क्या होता है? लॉस केवल पॉलिटिक्स से ही नहीं होता। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी। कहा, किसी के पारिवारिक इतिहास के चलते किसी व्यक्ति को राजनीति में आने से नहीं रोका जा सकता। लोकतंत्र में जनता फैसला करती है। आप किसी को इसलिए राजनीति में आने से नहीं रोक सकते क्योंकि उसके पिता सांसद थे। तो ये हर क्षेत्र में हो रहा है। आप इससे बचने का क्या रास्ता ढूंढेंगे? सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं। जहां तक राजनीति का ताल्लुक है, इसका कोई रास्ता आप नहीं निकाल सकते। फैसला तो जनता को करना है लोकतंत्र के अंदर। किसी एमपी का बेटा अगर चुनाव लड़ता है तो जनता तय करेगी उसे जिताना या हराना है। आप ये तो पाबंदी नहीं लगा सकते कि आपका बाप एमपी था इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपका दादा एमपी था इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका कोई हल नजर नहीं आता। लेकिन ये सिर्फ राजनीति में नहीं है। जजेस के बेटे जजेस बन रहे, चीफ जस्टिस का बेटा चीफ जस्टिस बन जाता है। जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बेटे ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं। जितनी फिल्म इंडस्ट्री है,
हीरो है तो बेटा हीरो बन जाता है, हीरोइन है तो हीरोइन बन जाती है, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर बन जाता है। हर मैदान के अंदर ये हो रहा है, वो पॉलिटिक्स में भी हो रहा है। इसके सिर्फ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके रास्ते क्या निकालेंगे, मुझे तो इसका कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वहीं केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने भी थरूर के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और शहजाद पूनावाला ने तो शशि थरूर को खतरों के खिलाड़ी तक बता दिया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, शशि थरूर ने भारत के नेपो के राहुल गांधी और छोटे नेपो के तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला है। शहजाद ने लिखा कि डॉक्टर थरूर खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने नेपो केड या वंशवाद के नवाब पर सीधा हमला बोला है। जब मैंने नेपो नामदार राहुल गांधी के खिलाफ 2017 में बोला तो आप जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ। सर, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, फर्स्ट फैमिली बदला जरूर। A very insightful piece has been written by Dr. Tharoor on how Indian politics has become family business. And in the opening of that piece, Mr. Tharoor has explained how the first family of Congress party, the Gandhi Vadra dynasty, has been responsible for cementing this idea, this negative thought that political position and power can be matter of birthright. I applaud Dr. Tharoor for speaking something that I spoke about 7-8 years ago within the party. But I just hope that the same repercussions that were brought upon me for speaking against the Namdar Rahul Gandhi do not follow on Dr. Tharoor. Already Dr. Tharoor has been sidelined for showing a mirror to the foremost nepo kid of India, Rahul Gandhi, on Operation Sindoor. And now also his article, the Namdars, nepo kids of Bihar and of India, that is Tejaswi and Rahul, they may take it quite personally. But it is a fact that Congress party is not only a family run company, it has penetrated this idea that birthright se hi sab kuch milta hai. And therefore Dr. Tharoor should be applauded. But I think now Dr. Tharoor will get series of bad words and insults right from Kerala Congress, from other leaders, because he has challenged the first family of Congress party. I think that I'll just pray that Dr. Tharoor doesn't suffer the consequences I suffered. तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी इस मामले पर बयान सामने है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। देखो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही होके रह जाएंगे, कोई चिंता नहीं, एनडीए की सरकार होगी। क्यों उनको कष्ट हुआ? हाँ, इसलिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इसमें कहा है कि भारत को पारिवारिक शासन से बाहर निकल के योग्यता के आधार पर नेतृत्व मिलना चाहिए। बिल्कुल, शशि थरूर जी ने ठीक ही कहा होगा। उन्होंने अपने अनुभव से कहा होगा, देश के अच्छे पार्लियामेंटेरियन है। कांग्रेस पार्टी को और उनकी जो सहयोगी दल यहाँ जैसे राजद टाइप के लोगों को ये तो चुभेगा ही, क्योंकि उनकी राजनीति एक परिवार से ही सीमित है। ये सामंतवादी लोग एक परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते हैं। शशि थरूर जी के इस बयान को मैं स्वागत करता हूँ। वैसे में आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।